6, 7, 7 स्किप करके दिखाओ। क्या बात है हैमी, ये तो काफी दूर गया। हाँ काफी दूर गया, पर स्किप्स खाली 4 हुए तो मैं जीत गया। बिल्कुल नहीं बड़ी बाजी, मेरा वाला पत्थर तुम्हारे वाले पत्थर से ज्यादा दूर गया था। ऐसा क्या? तो मैं ऐसा पत्थर लेके आता हूँ जो स्किप और दूरी के मामले में तुमसे दूर जाए, समझे? पर जीतूंगा तो मैं ही। तो ये दोनों पत्थरों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, होशियार, मुझे मिल गया परफेक्ट स्किपिंग स्टोन। ये क्या हो गया है? क्या पता, अब हो सकता है फेनी भी हमारे साथ खेलना चाहती हो। हाँ, तो 0 स्किप और 0 दूरी। अब देखो मेरा कमाल। कहाँ गया मेरा उछाल? सुनो, क्या ऐसे पत्थर और भी हैं? हाँ वहाँ ऐसे लाल पत्थर और भी हैं। क्यों? तो चलो दिखाओ कहाँ है। मुझे इतने ही तो चाहिए थे। पर क्यों चाहिए थे? मैं सोच रही थी कि अगर ये पत्थर समंदर के पानी के साथ ऐसे ही रिएक्ट करते हैं तो हम इनकी पावर से रॉकेट को उड़ाकर घर पहुंच सकते हैं। इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। एक मिनट रुको, ये तो रॉकेट साइंस ही है। घर में मैं हमेशा रॉकेट के मॉडल्स बनाया करती थी। बस इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू करना होता है और दिशा देनी होती है। हमें बस पत्थरों के लिए टैंक बनाना है और रॉकेट का मुंह ऊपर करना है। इतना ही तो करना है। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। यकीन करो रोजी, मेरे दिमाग में है एक प्लान। देखो दोस्तों, दी एक्सप्लोरर 13। हमें अब बस एस्ट्रोनॉट वाली ट्रेनिंग लेनी है और फिर हम घर पहुंच सकते हैं। तुम ठीक हो हैमिल्टन? यहाँ होते हुए भी तुम यहाँ नहीं लग रहे। वो इसलिए क्योंकि मैं इस रॉकेट की सवारी के लिए बेताब होते जा रहा हूँ। रॉकेट की सवारी करो और सीधा घर पहुँच जाओ। होम स्वीट होम। बल्ले ओए। खैर छोड़ो, ये एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हम कैसे कर सकते हैं मिया? हमें स्पेस फ्लाइट की मुश्किलों को झेलने के लिए पूरी तरह से फिट होना पड़ेगा। सबसे पहले फेफड़े मजबूत चाहिए। सब अपनी अपनी बोतल में फूंक मारो और देखते हैं आप कब तक इस बॉल को पानी से ऊपर रख सकते हैं। रेडी? वैसे मैं कह रहा था कि सेट गो। और स्टॉप। मुझे चाहिए एक लंबी गहरी सांस। तो हम चलते हैं अगली ट्रेनिंग की तरफ। चलो करते हैं घूमने की प्रैक्टिस। अब जल्दी से वॉर्मजी से अपने आप को बांध लो क्योंकि ये पूरी ताकत से हमें घुमाने वाला है। मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, रॉकेट के ऊपर जाते वक्त हमें फोकस रहने की जरूरत होगी और इसके लिए हमें घूमते हुए इस पजल को सॉल्व करना होगा। तैयार हो जाओ। ठीक है वॉर्मजी, शुरू करो। लगता नहीं मुझसे ये ज्यादा हो पाएगा। अपने पजल पर फोकस करो रोजी। कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा। यादव बैटमैन ने क्या सिखाया सी कि जो जरूरी है उसी पे ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है वॉर्मजी, रुको। क्या बात है। हैमी मदद ना करता तो नहीं कर पाती। दोस्ती इसी को तो कहते हैं, है ना? मुझे उल्टी आ रही है। हाँ, ऐसा होता रहता है। तो किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे जरूरी होता है उसका स्पेस सूट। सिर्फ आपका सूट ही आपको सभी मुश्किलों से बचा सकता है जो स्पेस में जाने से होती है या इस एक्सरसाइज में, समंदर में। लेकिन हमारे सूट हमसे भारी है तो हमें इसकी आदत डालनी होगी। तो इस एक्सरसाइज में हम उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे ताकि सूट की हमें आदत हो जाए। दो की टीम होगी, रोजी और मैं, क्योंकि हम पक्की दोस्त हैं।
सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और क्या मेरा सूट टाइट है? लगता है पानी की वजह से ये सूट सिकुड़ता जा रहा है। बड़ी बाजी, तुमको गलतफहमी हो रही है। थोड़ी सी शांति रखो। मेरा स्पेस सूट मुझे काट रहा है, बहुत ज्यादा काट रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से काट रहा है। तुम्हारा स्पेस सूट ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। चलो हम जरा हुफ फूक करते हैं, जिसके साथ तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। अब सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो। अब अंदर और बाहर। ओके जी, अब जब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा स्पेस सूट तुम्हें नहीं खा रहा है, तो चलो थोड़े पत्थर उठा लेते हैं। मैंने कर दिखाया। बर्ड आइलैंड, हम आ रहे हैं। वॉल्केनो को ठंडा करने के लिए जो स्नो हमने इसमें डाली थी, उसकी वजह से ये बबल बनकर ऊपर आ रहे हैं। ये बबल आसपास की हवा से बहुत हल्के हैं, मतलब हम इनमें बैठ सकते हैं, जैसे हम आउटर स्पेस में हो। वैसे क्या हम पूछ सकते हैं कि ग्रेविटी के अपोजिट जाना तुमने कहाँ से सीखा? ट्रेनिंग जारी है, मैं पहले जाऊंगी। देखा? वो, अरे मैं आ रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ दोस्तों। चक न फटे। चुप हो जाओ। पंख बाहर निकालो और पीठ को आँच कर लो। तुमने सुन लिया ना? पकड़ो रोजी। अरे वाह, ये तो सुपर ग्लू से भी शानदार है। बहुत अच्छे दोस्तों, तुम ना होते तो हमारा क्या होता है मी? सच बताओ तो मैं जानना भी नहीं चाहूंगा। यकीन नहीं हो रहा है, हम लोग सच में घर जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ सबसे पहले पहुँच के मैं क्या करूँगा। वैसे मुझे तो सबसे पहले अपने घोंसले में सोना है। बर्ड आइलैंड की जिंदगी से कुछ भी बेहतर नहीं। हैमी, तुम ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ मैं बस सोच रहा था कि स्पेस विद जाने वाला मैं पहला पिग होऊंगा ना। लेकिन तुमने अपनी पैकिंग तो की ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कोई भी चीज फेंकते नहीं हो, और ये अजीब है। हाँ जी, सही कहा जी। मैं सिर्फ अपना कीमती सामान ही पैक करूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब है सारा कबाड़ हर बार की तरह? हैमी नहीं बदलेगा। हाँ जी, सही कहा जी। शायद मैं कभी नहीं बदलूंगा। वो घर आ गए। बर्ड आइलैंड में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। कितने दिनों बाद वापस आ गए। अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो पिग। पीछे हटने का सवाल ही नहीं। चलो घर चलें। और अलविदा मत कहना, क्योंकि जब भी बोला है प्लान फेल हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! अब क्या हो गया? एक्सप्लोरर्स, कुछ तो गड़बड़ है। इस सप्लाई ट्यूब में तो प्लांटन भरे पड़े हैं। ये किसका काम है बताओ? ये हिम्मत? ट्री फ्रॉग? उसमें नहीं जी, मैंने भरे थे वो। क्या? पर आखिर क्यों हैमी? घर जाकर तुम सब क्या क्या करोगे ये सोचकर खुश हो रहे थे ना, पर मेरे बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हम इस आइलैंड पे आने से पहले दोस्त नहीं थे ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस जाके मुझे उस जगह रहना पड़ेगा जहाँ पे मेरे कोई दोस्त नहीं होंगे फिर से। सही कहा हैमिल्टन, तुम हमारे दोस्त नहीं हो, तुम हमारी फैमिली हो। वी लव यू। मिया सही कह रही है। और मेरे आंखों से नदियाँ बह रही है। क्या सच में तुम्हें लगता है इस आइलैंड पर जो कुछ हम सब ने मिलकर झेला है, उसके बाद हम तुम्हें भुला सकते हैं हैमिल्टन? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम में से कोई भी तुम्हें एक्सप्लोरर्स की टीम से निकाल सकता है हैमी? हम दोस्त हैं और रहेंगे हमेशा। लो जी, दी एक्सप्लोरर 13 लिफ्ट ऑफ दे वास्ते तैयार है।
रॉकेट हमें लिए बिना ही जा रहा है। मेरा रॉकेट। जरा दूसरी तरह सोचो मिया, तुमने आखिरकार एक ऐसा रॉकेट डिजाइन किया जो सच्ची मुच्ची उड़ सकता है। कमाल कर दिया तुमने। हाँ, वैसे वो अलग बात है कि वो चोरी हो गया। हाँ, सही कहा। मैं चाहती थी हम सब दोस्त मिलकर स्पेस में जाएं और फिर वहाँ से अपने घर। कभी तो होगा मिया, कभी तो होगा ही।